आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हमारे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को ऑल्टर कर सकता है। बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमारे ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करने की एबिलिटी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्ट्रक्चर रखता है। अब बाकी सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम्स की तरह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मॉनिटर और मॉडरेट करने की हमारी बॉडी में एबिलिटी होती है, क्योंकि मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करवाना। लेकिन हमारे बॉडी टिश्यूज़ के जो नीड्स हैं वो हर समय सेम नहीं रहती और हमारी बॉडी में डिफरेंट सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन भी वेरी करती रहती है। तो इसी के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग रेट को हम मॉडरेट कर लेते हैं अपनी बॉडी टिश्यूज़ के नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये हमारे हाइंड ब्रेन में पॉन्स में पाया जाने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ब्रीदिंग रेट को किस तरह से ऑल्टर करता है, किस तरह से रेगुलेट करता है कि इंस्पिरेशन की, यानी जब हम ब्रीद इन करते हैं एयर को, उसकी ड्यूरेशन को डिक्रीज करने की एबिलिटी रखता है और ऐसे ही हमारे ब्रीदिंग रेट को ये इंक्रीज कर देता है, फास्ट कर देता है। फिर दूसरा हमें दिया है कीमोसेंसिटिव सेंटर। ये हमारे मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के ही पास में एडजेसेंट पाया जाने वाला एक रीजन होता है और ये कीमोसेंसिटिव सेंटर्स, जैसे हमें इनके नाम से ही पता लग रहा है, सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन में अगर इंक्रीज आता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की और H+ आयंस की, इनकी अगर कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो तुरंत कीमोसेंसिटिव सेंटर या कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट होकर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेज देता है ताकि हमारे ब्रीदिंग रेट में इन सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट्स की जा सके। तो यहाँ पर हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को तो डिक्रीज करता ही है और साथ ही साथ ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को भी रेगुलेट करने का काम करता है। और कीमोसेंसिटिव एरिया भी अगेन सिग्नल भेजता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। तो एक तरह से ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि वैसे हमारे मेडुला में हमें मिलेगा, ये इन दोनों से रेगुलेटेड है, यानी न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी इसके ऊपर है, इसके फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है और कीमोसेंसिटिव एरियाज या कीमोसेंसिटिव सेंटर जो इसके पास में प्रेजेंट है वो भी इसको सिग्नल भेज रहे हैं एडजस्टमेंट्स करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हम सही आंसर मार्क कर देंगे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और कीमोसेंसिटिव सेंटर, क्योंकि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर न्यूमोटैक्सिक सेंटर के ही अंडर है और कीमोसेंसिटिव सेंटर भी इसी को सिग्नल्स भेजता है। तो एक तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ इन दोनों की तरह। तो यहाँ पर बोथ 1 और 2 यानी न्यूमोटैक्सिक और कीमोसेंसिटिव, इन दोनों को हम सही आंसर मार्क कर देंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को या ब्रीदिंग रेट को ऑल्टर या रेगुलेट कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।